हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सौभाग्य के ग्रह गुरुदेव 10 महीने में आपके जीवन को 10, 11, 12 नहीं 13 साल आगे ले जाएंगे। कैसे? इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे सिंह राशि की और सिंह राशि वालों के लिए गुरुदेव बनते हैं पंचमेश, त्रिकोणेश। ये सौभाग्य के कारक हैं ही। ये धन, पद, स्थान से संबंधित हैं, रिश्ते से संबंधित हैं, विवाह से संबंधित ग्रह हैं, संतान से, स्वास्थ्य से संबंधित ग्रह हैं, यश, मान और प्रतिष्ठा के ग्रह हैं। बिना गुरु की कृपा से समझदारी नहीं आ सकती है। बिना गुरु की कृपा से योग्यता नहीं, कर्मठता नहीं, न्यायप्रियता नहीं, आध्यात्मिकता नहीं, गुरुता नहीं, गंभीरता नहीं। निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। गुरु की कृपा ना हो तो आदर भाव नहीं आता है। ना आप किसी को आदर दे पाते हैं, ना आपको किसी से आदर मिल पाता है। दृढ़ता के भाव आना वो जरूरी है। समृद्धि आना जरूरी है। विवाह होना जरूरी है। और आपके लिए तो मृत्यु के कारक भी ग्रह अगर कोई है, आयु के कारक भी अगर कोई ग्रह है, वो गुरु ही है। और ये जो गुरु हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। और पुनर्वसु नक्षत्र ये बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र है, ध्यान रखिए, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ है। भगवान श्री राम का जन्म कर्क लग्न कर्क राशि में हुआ है। कर्क लग्न कर्क राशि जो होती है वो पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण से शुरू हो जाती है। यानी कि भगवान श्री राम का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ है। और ये जो नक्षत्र है वो दो राशियों का प्रतिनिधित्व करता है। एक ये है कि बुध का राशि है मिथुन, उसका प्रतिनिधित्व करता है। बुध बुद्धि का एक कर्क राशि का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्क अर्थात चंद्रमा का बुद्धि और मन, मन बुद्धि जिसके ठीक हो वो वो सफल है। जिसका मन ठीक नहीं है, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, ना वो निर्णय ले सकता है, ना आदर दे सकता है, ना उसमें गंभीरता होती है, न समझदारी होती है। और ये दोनों क्षेत्रों में आप प्रबल हैं। गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए शुभ समाचार लेकर के आएंगे। और क्या क्या देंगे? देखिए, गुरुदेव यहाँ बैठे हैं। एकादशस्थ गुरुदेव हैं। एकादशस्थ गुरुदेव कहाँ देखेंगे? यानी कि इसमें आएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं उनका नक्षत्र है। यानी कि किसमें? गुरुदेव की एक विशेषता है, स्थान हानि करो जीवः कहा गया है। बस सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते, जो आने वाले जो रास्ते हैं ना, उसको बनाए रखने के लिए आपको गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। अगर आप गुरु की उपासना नहीं करेंगे तो स्थान हानि करो जीवः का सूत्र लग जाएगा और बनते हुए काम को बिगाड़ेगा। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम, बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, पैसे जहां से भी आते हैं, उन लोगों से आपको रिश्ते अच्छे रखने पड़ेंगे। अगर आपने उन लोगों से रिश्ते खराब कर लिए, ये सोच लिया कि चलो जाओ तुम, 36 आएंगे तुम्हारे हमारे पास, ये भाव नहीं लाना है, ध्यान रखिएगा, वरना आपके लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि गुरु की विशेषता है। गुरु क्या है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम अगर देखते हैं ना, तो गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि 90% उल्का पिंड जो पृथ्वी की ओर आ रहे हैं, उन उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच करके अपनी गोद में जो है छुपा लेता है, समा लेता है। यानी कि पृथ्वी को बचाता है गुरु। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर हमने 90% उल्कापात, उल्का पिंड, ये तो अब आप कल्पना करिए, गुरु ना होते तो हमारा आपका अस्तित्व होता क्या? नहीं होता। अगर गुरु नहीं है तो वैदिक वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी, तो गुरु जीव है, जीव आत्मा है। आत्मा नहीं है, जीव है ना? ये शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा है, उसी को जीवात्मा कहा जाता है। वो जो जीवात्मा है वो गुरु ही है। गुरु प्राण है, ऑक्सीजन है। और गुरु अच्छे तो सब चीज अच्छा। और आपके लिए गुरु अच्छे हैं, आपके लिए विवाह के लिए अच्छा है, पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा है, एजुकेशन करने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, विवाह के लिए वर या वधु की तलाश कर रहे हैं, आप माता पिता है तो आपके लिए खुश होने की बात है। 330 दिन अर्थात 10 महीने आपके लिए आगे के रास्ते तय करने के लिए हैं। शानदार टाइम पीरियड है। आगे और क्या होगा, कब मिलेगा ये फल आपको? ये क्या ये 10 महीने पूरे ऐसे ही रहेंगे, या फिर 10 महीने में से कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें पूर्ण फल मिलेगा, कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें फल नहीं मिलेगा? किसमें कुछ कम मिलेगा, कब क्या मिलेगा, क्या उपाय करना चाहिए? अगर लग्न कुंडली में अर्थात आपकी कुंडली में अगर ग्रह कमजोर है तो फल नहीं मिलेगा। ग्रह कमजोर है तो क्या उपाय करें जिससे फल मिले, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा, यहाँ तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल फिर से शुरू करते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय ये जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव या फिर कर दीजिए। चलिए आइए फिर से आता है। तो ये बात है कि देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र में है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ये मिथुन राशि में है। मिथुन राशि
द्विस्वभाव राशि है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध से गुरु का 36 का आंकड़ा है, यानी कि शत्रु राशि में है। और शास्त्र कहता है शत्रु राशि में ग्रह कमजोर होता है। शायद परसेंटेज भी दिया है, वहां मैं नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन आपके लिए कमजोर। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ गुरु के स्थान बने, लेकिन दृष्टि अच्छी होती है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। गुरु का विवाह कॉन्फिडेंस के लिए, भाई बंधु नाते रिश्तेदार इष्ट मित्रों के लिए, आपके आपके निजी जीवन के लिए, आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के लिए, आपके संतान के लिए, माता पिता हैं तो संतान प्राप्ति चाह रहे हैं उनके लिए, इत्यादि के लिए ठीक है। और उसके बाद जाकर के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये 11 नवंबर से लेकर के, वैसे ये प्रवेश कब से कब तक हो रहा है, मैंने शायद संभवतः आपको नहीं बताया। ये 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026, 330 दिन अर्थात 10 महीने ये टाइम रहने वाला है। लेकिन उसमें से पीक जो टाइम है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर रहेगा, लेकिन अष्टमस्त हो जाए, द्वादशस्त हो जाएगा। लेकिन और अन्य राशियों के लिए जितना दे सकता था, अन्य राशियों के लिए भर-भर के दे रहा है, लेकिन आपको थोड़ा कम देगा। अगर आपके आचार विचार व्यवहार अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, मेहनती हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपको देगा। कम तो नहीं देगा, इतना देगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी। इतना काम आपका बनेगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी। भले ही अपार खुशी ना दे, क्योंकि यहाँ जाने के बाद कमज़ोर हो जाता है। उच्च का है, परम उच्च भी हो रहा है, लेकिन कमज़ोर, द्वादशस्थ होने के कारण कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ये पराजय का भाव है। यहाँ से हानि, यहाँ से व्यय, यहाँ से पराजय देखा जाता है। वहाँ जाने के बाद ग्रह कमज़ोर हो जाता है। खर्च होगा देखिएगा, धर्म स्वाभाविक है, घर में शादी है, खर्च होगा, मांगलिक कार्य खर्च होगा, कहीं पैसा जो है ना धर्म कर्म में जो है ना कहीं जाएगा, कोई तो स्वाभाविक पैसा खर्च होगा। लेकिन अच्छी बात ये है, कम ही सही लेकिन मिल रहा है। और यहाँ अगर पुनर्वसु नक्षत्र में नहीं होता तो खराब था आपके लिए, महा खराब था। लेकिन 8 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर से लेकर के फिर से इसी भाव में आएँगे, शुभ है, कोई चिंता की बात नहीं है। और उसमें भी वक्रिणस्तु महावीर्याः ग्रह को कहा गया है। वक्री जो ग्रह होते हैं, क्योंकि ये 120 दिन वक्री होंगे, 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च के बीच में गुरुदेव वक्री रहेंगे। शास्त्र कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं, आपको पूर्ण फल ये देंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, खासकर 120 दिन 4 महीने, ये आपको पूर्ण फल देंगे, निश्चिंत रहिए। अच्छा फल देंगे, लेकिन उस बीच में उच्च का होने के बावजूद द्वादश में जाने के कारण कुछ हद तक कुछ दिन के लिए कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन वक्री होने के कारण मैं समझता हूँ निराशा तो नहीं होगी, इतना आप मानकर चलिए, ठीक है जी। अब उपाय आप समझ लीजिए कि क्या उपाय ऐसा करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी कुंडली में अगर गुरु कमज़ोर हैं, फिर भी आपको सफलता मिले। अन्यथा बाद में कहेंगे कि आचार्य जी ने कहा था और बात तो मिली नहीं, बात बनी नहीं, है ना? तो निराशा आपको भी होगी, आप जब निराश होंगे तो निराशा मुझे भी होगी। तो इसलिए एक उपाय कर लीजिए, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। इस मंत्र का जप चंदन का माफ़ कीजिए केसर का टीका लगा करके या फिर हल्दी का टीका लगा करके आप हल्दी लाइए, शुद्ध पवित्र होनी चाहिए हल्दी, किचन वाला हल्दी नहीं होनी चाहिए, अलग से लेकर के आइए, एक अलग से एक डिब्बा बनाइए, उसमें रखिए और वो हल्दी का टीका लगाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। और इसी मंत्र का जाप करते हुए आप तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। बस संडे को मत चढ़ाइएगा, एकादशी को मत चढ़ाइए, अन्य दिन तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। और ये आप ये कर सकते हैं, और ये कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। ये इसके साथ में अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, उद्धार है। अगर ये दोनों ही नहीं हो पाते तो फिर जीना ही क्या है ना? परमात्मा का नाम लीजिए, आचार विचार को अच्छा रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, ठीक रहेगा, निश्चिंत रहें, ठीक है? ये मैंने आपको बताया। लेकिन आपकी कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा, फिर जानेंगे कि आगे भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा। कभी अच्छी कुंडली होगी तो अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, बुरी कुंडली होगी तो मैं सावधान कर दूँगा आपको कि ऐसा-ऐसा सावधान रहिए, ठीक है? बाकी डिटेल में चर्चा कर लेंगे। अच्छी सब्सक्राइब सटीक लगाओ, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।